झूम कर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग मिल के बोलें बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का दुरूद है। जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, नबी का दुरूद जब पढ़ने कहा जाया करे तो मोहब्बत से झूम के पढ़ा करो। नबी फरमाते हैं कि मोहब्बत वालों का दुरूद मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। एक आदमी पीछे जाके इन बच्चों को खामोश कर दो। ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, पीछे पीछे जाके कोई आदमी इन बच्चों को खामोश कर दो। हज़रात, ये जलसा आपने सजाया, कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की। कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने इस साल फिर सजाया। ये जलसा पिछले साल भी मैं आया था, बहुत कामयाब हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इस साल फिर सजाया और मेरी तारीख़ें भी खाली नहीं थी इस महीने में, लेकिन ये मोहब्बत थी इन लोगों की, इन्होंने प्रेशर डाला कुछ भी हो आपको इस महीने में आना ही आना है। ये आप लोगों की मोहब्बत, कमेटी वालों की मोहब्बत के टाइम ना होने के बावजूद भी मैं हाजिर आया और एक बार फिर अल्लाह ने मुलाकात का मौका अता फरमाया। बहुत अच्छी नात आपने समाअत की और नाजिम रज़ा खलीली से आप अच्छी निज़ामत समाअत कर रहे हैं। मेरे बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत क़ारी अक़ीलुर रहमान, ये ऐसा लहजा है जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत जानती है। मेरे बाद आप उस लहजे को समाअत करेंगे और इंशाअल्लाह झूमेंगे इंशाअल्लाह। मिंबर शरीफ पे अइम्मा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, उलमा तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात, इन सब की आप ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ बोलने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सारे लोग बोलें हाथ उठा के या हुसैन। या हुसैन। ये वो नाम है कि इस नाम को लेते ही सीने में चैन पड़ जाती है। बेशक जो कहता है या हुसैन, अल्लाह उसकी जिंदगी में देता है उसको चैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये वो नाम है कि जिसके सदक़े में हमें मौला टुकड़े अता करता है, रोज़ी मिलती है। ये पंजतन पाक का सदका हम सब खाते हैं। अल्लाह ताला हमें पंजतन पाक की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन। हज़रात, ये 11वीं शरीफ का मुक़द्दस महीना है और आप सरकार गौसे पाक की निस्बत से ये जलसा सजाए बैठे हैं और आपने सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में ये जलसा सजाया है। मैं आज कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आप बिल्कुल खामोशी का माहौल बनाए रखें और इधर उधर उठक बैठक ना करें और आवाजाही ना करें। मोहब्बत से बैठ के आप सुने तो इंशाअल्लाह आपको गुफ्तगू सुनने का मज़ा आएगा। इधर भी बैठे मेरे भाई और सामने भी बैठे, मजमा माशाअल्लाह एकदम खचाखच भरा है। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। हज़रात, ज़रा गौर कीजिए, मैंने कुछ एक आयत जो कुरान की तिलावत की है वो अल्लाह के दोस्तों के ताल्लुक से है, अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से है। हज़रात, दुनिया में इंसान आता है तो बहुत से लोगों से दोस्ती करता है। बचपन के दोस्त अलग होते हैं, जवानी के दोस्त अलग होते हैं, बुढ़ापे के दोस्त अलग होते हैं। कभी कॉलेज में मदरसे में पढ़ता था तो वो दोस्त अलग हुआ करते थे, फिर जब जवान हो गया थोड़ी समझदारी आई तो फिर दोस्त बदल गए और हो गए। हालांकि कुछ पुराने दोस्त भी बाकी रहते हैं, जैसे हमारे मौलाना शाकिर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये मेरे साथ पढ़ते थे। तो हज़रात, अगरचे साथ नहीं रहते मगर यादें बाकी रहती हैं। अब नए लोग मिलते, फिर बुढ़ापा आता है तो फिर बुढ़ापे के दोस्त अलग हो जाते हैं। हज़रात, इंसान की ये फितरत है
है दोस्ती करना। कोई इंसान दुनिया में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो किसी से दोस्ती ना कर पाया हो। जिंदगी में जरूर किसी न किसी से वो दोस्ती करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शहरी हो, चाहे देहाती हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, लोगों कैसा भी हो, कहीं का भी हो, दोस्ती जरूर कर लेता है। दोस्ती तो जानवरों की भी हो जाती है, मगर सुनो, बस सोचना यही है कि दोस्ती तो करना है, मगर दोस्ती करना कैसा है। दोस्ती ऐसा करना है कि जिस दोस्ती करने से तुझे दुनिया और आखिरत में फायदा मिले। दोस्ती ऐसी करना है, ऐसी दोस्ती नहीं करना है जो दुनिया में भी ले डूबे और मरने के बाद आखिरत में भी ले डूबे। हजरात, दोस्ती कैसी करना ये सुन लो। आजकल दोस्ती का बहुत माहौल चल रहा है। फेसबुक चला रहा है तो फ्रेंडों को देख रहा है, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, उसको एक्सेप्ट करना, कबूल करना है ना। दोस्त व्हाट्सएप पे दोस्त अलग है, इंस्टाग्राम पे दोस्त अलग है, फेसबुक पे दोस्त अलग है, चैटिंग अलग चल रही है, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो दोस्त अलग हैं। लोगों जरा गौर करो, दोस्ती करने में मना नहीं कर रहा हूँ, मगर देखना ये है कि ये दोस्त बनाना किसे है, दोस्त बनाना कैसे है। आज हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है। आज हमारी नौजवान बेटियां हो या हमारे नौजवान बेटे हो, हमारे नौजवान भाई हो या नौजवान बहनें हो, हजरात ये माहौल कॉलेज का बड़ा खतरनाक माहौल चल गया है। दोस्तियां चल रही हैं। आज मुसलमान बेटियों की दोस्तियां गैर मुस्लिम बेटों से हैं। अफसोस होता है मेरे भाइयों, ये खबर सुनने में तुमको भी आती होगी, अखबार पढ़ते होगे। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ, ए मुसलमान बेटो, तुमने जो दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कियों से किस किस से कर रखी हैं, हाँ ये दोस्तियां तुम्हें ले डूबेंगी। ये दोस्तियां तेरे लिए जायज नहीं थी यार। दोस्ती कर तो ऐसे कर। आज सुनने में आता है, किसी से पूछो तू गुटखा क्यों खाता है, तो जवाब देता है मेरे दोस्तों ने सिखा दिया। पूछो सिगरेट क्यों पीता है, कहता मेरे दोस्तों ने सिखा दिया। पूछो बीड़ी क्यों पीता है, मेरे दोस्तों ने सिखा दिया। हाय ऐसी दोस्ती क्यों करता है जो तुझे गलत आदत डाल दे। अरे दोस्ती ऐसी कर कि तेरा दोस्त नमाजी हो, तू भी नमाज़ें पढ़ने लगे। तुझसे पूछो नमाजी किसने बना दिया, तो जवाब मिले मुझे मेरे दोस्तों ने नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना मेरे भाई, ऐसी दोस्ती होना चाहिए कि दोस्त तुझे नमाजी बना, है ना, दोस्त तुझे कुरान पढ़ने वाला बना दे, दोस्त तुझे नेकियां करने वाला बना दे, दोस्त तुझे झूठ बोलने वाला ना बनाए, शराब पीने वाला ना बनाए। ऐसी दोस्ती ना कर यार जो तुझे गलत रास्ते पे ले जाए। अल्लाह भाइयों, कभी कभी दोस्ती जो है बड़ी महंगी पड़ जाती है। सच्ची बात। आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, मुझे किधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। ये पीछे जो है पिछले साल भी बदतमीजी कर रहे थे बच्चे, ये क्या ड्रामा तुम लोगों का यार। इन्हें पीछे यार भगाओ इन्हें। देखो जलसा रोज नहीं होता, ना रोज होता जलसा, ना आसान होता, बड़ा मुश्किल से होता, और बच्चे बदतमीजी करके जलसे को खराब कर देते हैं। सच्ची बात। और हमसे रटी हुई तकरीर तो होती नहीं है कि भाई बटन दबा दिया हो रही है। यहाँ तो मूड बनेगा, जैसा माहौल होगा वैसी तकरीर होगी जी। आप नहीं सुनोगे तो हो ही नहीं पाएगी हमसे तकरीर, याद ही नहीं आएगा। साफ सी बात बता रहे हैं, आप नहीं सुनो कुछ याद नहीं आएगा, आप सुनोगे तो बहुत कुछ याद आएगा जी। तकरीर करता नहीं कोई मौलवी, कराई जाती है। हाँ जैसी चाहो आप करा लो। एक तो रटा हुआ होता मसला, रटे हुए को तो कोई सुने ना सुने, बटन दबा दिया तो चल रहा। अपना मसला ऐसा नहीं है भाई, अपना मसला तो ये है, अब साफ सी बात है, तारीफ नहीं करते, अगर सुनोगे तो सुनाएंगे और नहीं सुनोगे तो हमसे होगी नहीं तकलीफ, चले जाएंगे। मैटर ही याद नहीं आएगा जी, बोलना क्या भूल जाएंगे, फिर खइए कूदेंगे। और अगर आप जब मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लालो गोहर देके जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजकल दोस्तियों का बहुत चल रहा है, आज दोस्ती पे मेरी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। दोस्ती बहुत चल रही है। ये दोस्तियां ऐसी हो गई कि बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान है, बाप समझा रहा हूँ मेरे लाल तू कहाँ गया था, तो कह रहा ज्यादा खटर पटर मत करो, चुपके से खाना खाकर बैठे रहो रजाई ओढ़ के। अल्लाह अकबर। हकीकत बता रहा हूँ मैं, चुपके से बैठो, बड़ा बड़ा राला मत करो। मैं गया था दोस्तों में गया था, और तेरे कैसे दोस्त थे यार। और मैक वालों जरा अपना मैक
ये खटर पटर नहीं करे, आवाज बढ़ाओ, थोड़ी वापसी बढ़ाओ और माइक को एक जगह सेट करो। बहुत मोहब्बत से सुनिए। अगर इस टॉपिक में मैं बोल दिया जो मैं उठा रहा हूँ, जो टॉपिक जो बोलना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह परसों तक नहीं बरसों तक याद रखो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर मैंने बोल दिया तो हाँ, लेकिन अगर आप बुलवाओगे तब, वरना अगर आप नहीं बुलवाओगे और ऐसे आप शोर मचाते रहे तो फिर मेरे मैटर ही जहन में नहीं आएगा कि इस टॉपिक पे बोलना क्या है मुझे। अब मैं जो उठा रहा हूँ इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरात जरा गौर कीजिए, ये दोस्तियां ले डूबी, कभी कभी दोस्तियां मियां बीवी में भी खटास पैदा कर देती हैं, बाप बेटे में खटास पैदा कर देती हैं। ये दोस्ती बड़ी खतरनाक है मेरे भाई। दोस्त हो तो ऐसा हो जो तुझे अच्छाई का मशवरा दे, तुझे नेकियों का मशवरा दे, वो तो तेरा दोस्त है। और जो तुझे नेकियों का मशवरा ना दे, जिसकी वजह से तेरी नमाजें छूटे, जिसकी वजह से तुझे झूठ बोलना पड़े, जिसकी वजह से तुझे शराबे पीने की आदत पड़ जाए, वो दोस्त नहीं, तेरा पक्का दुश्मन है। सच्ची बात, पक्का दुश्मन, वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अब मिसाल दूं आपको, एक है डॉक्टर और एक है शिकारी जी। शिकारी चारा डालता है मगर जाल लगाता है, और डॉक्टर नश्तर लगाता है। डॉक्टर जाहिरी तौर पे लगता है यार ये बदन काट रहा, ऑपरेशन कर रहा, लेकिन खुदा की कसम वो दोस्त है। काटने के बाद अंदर का जो गंदा है वो निकाल के साफ कर रहा है। बेशक बेशक बेशक। शिकारी ने जो चारा लगाया है वो आड़ में बैठा है, तूने उसका चुग्गा जैसे चुगा, खुदा की कसम उसी वक्त तू बर्बाद हो जाएगा। सच्ची बात, फंस जाएगा, फंस जाएगा। आपने देखा नौजवान अच्छे खासे थे यार, 15 साल की उम्र तक तो बड़े अच्छे थे, लेकिन गलत दोस्ती में क्या पड़े, खुदा की कसम क्या क्या ना कर बैठे, अल्लाह क्या क्या ना कर बैठे। शराबे पीने लगे। आज कोई माँ के पेट से शराब पीता हुआ आता, ये आदत पड़ जाती है। 12-12 साल के लड़के गुटके खा रहे, गुटके पुड़िए गगन, अल्लाह अकबर अल्लाह। 12-12 साल के। पहले जमाने में तो अगर 30 साल का हुक्का भी पीता था और अब्बा आ गए ना तो छिपा कर रख दिया करता था, अब्बा के सामने पीता ही नहीं। सच्ची बात, सच्ची बात। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों? अब्बा तो अब्बा, अगर खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा आ गया तब भी वो छिपा कर रख दिया करता। आप जानते नहीं हो मुझे, मैं बहुत खतरनाक मौलवी हूं, आप क्या समझ रहे हो? मेरी तकरीर ऐसे हवा में उड़ा दोगे? खामोशी से सुनो वरना यहां से उठा के बता दूंगा मैं। यार तकरीर हो रही है मेरे भाई, आप ये बदतमीजी बात करोगे तो कहां से समझ में आएगी? माजी करीब नहीं जाओ, अभी 15-20 साल पहले, और मेरे चचा लोग बैठे हैं, ये माशाल्लाह उम्र दराज जानते होंगे। बेटा हुक्का पीता था मगर अब्बा के सामने, 10 साल हुक्का पीते हो गए मगर बेटे ने कभी अब्बा के सामने नहीं पिया। अब्बा ने देखा ही नहीं। अब्बा तो अब्बा, अगर महल्ले का कोई बड़ा आ गया तो हुक्का एक। हद यह है कि मस्जिद का इमाम आ गया तो हुक्का छिपा दिया, हजरत आ गए। आज तो 12 साल का दादा के सामने भी ना वो पीस रहा होता सुरती, ऐसा करके ऐसे कर रहा होता। हाँ, अब तो बेटा अब्बा से कहा थोड़ी सी खाओगे क्या? हाय हाय, लोगों बेशर्मी आ गई, बेहयाइयां आ गई हमारे अंदर मुआशरे में। और जिस मुआशरे में हया ना हो, ईमान कमजोर है। जिस दिल में हया ना हो, जिस आंख में हया ना हो, वहां ईमान कमजोर। हया ईमान का हिस्सा, बेशक बेशक। हया क्या है? ईमान का बेशक। बेहयाई बढ़ेगी, ये क़यामत की निशानी है। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? बेहयाई बढ़ेगी आखिरी जमाने में, बढ़ रही है। सच्ची बात। बच्चियां शादियों के लिए मुंह से कहेंगी, हो रहा है जी। माँ बाप कह रहे हैं हम वहां शादी करेंगे, मगर नहीं, हमारी फ्रेंडशिप वहां से हो गई, अब शादी वहीं करेंगे वरना जहर खा के मर जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो चूहा मारने की दवाई लेके घूम रहे हैं, मर जाऊंगा अगर शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगा। कितनी जगह ऐसे हादसे हो गए। सच्ची बात। अपने बच्चों को शुरू से देखो कि इनकी दोस्तियां किधर जा रही हैं। और मेरे भाइयों, जो बच्चों की दोस्तियां अच्छी होनी चाहिए, जिस दिन तेरे बच्चे की दोस्ती अच्छी हो गई, खुदा की कसम तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। सोबत का असर पड़ता है। अगर मौलवियों में तेरा बच्चा बैठेगा तो खुदा की कसम दीन की बात सीखेगा। मस्जिद के इमाम के पास बैठेगा तो नमाज सीखेगा। और मेरे भाई, हाजियों के पास बैठेगा तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के किस्से सुनेगा। कान खोल के सुन ले, कुरान पढ़ने वालों में बैठेगा तो कुरान का शौक पैदा होगा। लोगों, अगर सच्चों में बैठेगा तो सच्चा होने का सबूत
सबूत देगा, अरे नेकों में बैठेगा तो नेक बनता नजर आएगा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह का बहुत असर है, दोस्ती का आज सबको नशा चढ़ा है। गांव में फिर भी बेहतर है। मैं बहुत अच्छा बोल रहा, साउंड वालों बहुत अच्छा मैं बोल रहा, अल्लाह सलामत रखे। गांव में तो शर्म है, अभी बच्चियों में बच्चों में शर्म है, मगर बड़े बड़े शहरों में जाओ शर्म का टोकरा उठ गया। कोई लड़की ऐसी नहीं जिसका दोस्त नहीं, कोई लड़का ऐसा इल्ला माशाअल्लाह दोस्तियां चल रही हैं। हद ये है कि लड़की शाम को माँ से कह के जाती है, माँ मैं रात को नहीं आऊंगी। बेटी क्यों नहीं आएगी? मेरे दोस्तों में आज पार्टी है। बड़े शहरों में आज कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई आप जाइए, जो लोग घूमते उन्हें सब पता होगा कि हजरत बिल्कुल 100 आने बात सच कह रहे हैं। मुझे गैरों से मतलब नहीं, मुझे अपनों की बात की मतलब है। और ये माहौल अभी बड़े शहरों में है, फिर ये धीरे धीरे तेरे गांव में भी आएगा जी, आएगा। आज वहां है, यहां भी आएगा। इसलिए बांध पहले बांधा जाता है, जब पानी आ जाता है तो बांध नहीं रुकता है। सैलाब आने से पहले बांध बांधा जाता है। सैलाब आ गया, आप दिल्ली में ये माहौल बनाओ, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता में तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। अजीब मौलाना है, दुकियानूसी मौलाना है, अजीब मौलाना। कौन सी बातें करता, कौन से जमाने में जी रहा। अब तो बच्चों की फ्रेंडशिपें चल रही हैं, मगर मेरे भाई तबाह कर गई ये फ्रेंडशिप है, खुदा की कसम बर्बाद कर गई। अभी मोनू नाम का एक लड़का था, मोनू नाम का, गैर मुस्लिम है, उसने अपनी सगी माँ, सगे बाप, सगी नानी का मर्डर कर दिया दोस्ती के चक्कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सिर्फ दोस्ती के चक्कर में अखबार में पढ़ा होगा, मोनू नाम के लड़के ने कर दिया कि नहीं कर दिया, दोस्ती में तो है ना। अभी 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 आपके जिला मुरादाबाद या संभल की बात होगी, कुछ दिन पहले एक लड़की थी शबनम नाम की, सारे घर वालों को मार गई दोस्ती के चक्कर। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई, ये दोस्ती थी। हाँ, ये कौन सी दोस्तियां हैं जो तुम्हें भी मार रही हैं, और ये बचने वाले नहीं है, लोगों खुद भी मारे जाएंगे। मैंने देखा, अगर चोरों से दोस्ती करोगे और तुम चोरी ना करो, जिस दिन चोर पकड़े गए पकड़े तुम भी जाओ। एक मेरी इल्म में एक लड़का है, वो मोटरसाइकिल की चोरी करता था, वो पकड़ा गया। अपाचे उपाचे कई गाड़ियां उठाई, पुलिस ने उठाया, उसको मारा, रिमांड पे लिया, पूछा किस किस से तेरा कांटेक्ट था, तो जिस जिससे दोस्ती थी सबका नाम ले दिया। हालांकि वो चोरी में नहीं थे, वो लोग सिर्फ उसके साथ मिलते खाते पीते थे। पुलिस ने उठा के सब पे पटा फेरा। अल्लाह, पता ये चला गलत दोस्ती होगी तो यहाँ भी मारा जाएगा, मरने के बाद मैदान महशर में भी पकड़ा जाएगा। बात है कि नहीं? और अगर दोस्ती अच्छों से होगी, दोस्ती नेकों से होगी, तो कान खोल के सुन ले। वो नेक तुझे दुनिया में कहेंगे मेरे भाई शराब पीना गलत है, नमाज छोड़ना गलत है, वालिदैन की बेइज्जती करना गलत है, बेहयाई करना गलत है, किसी पे नजर डालना गलत है, किसी का माल मारना गलत है। ये अच्छे लोग दुनिया में भी समझाते रहेंगे, और जब मैदान महशर होगा कुछ नेकियां कम पड़ जाएंगी। इन मौलवियों से दोस्ती होगी, इन हाफिजों से दोस्ती होगी, इन कारियों से दोस्ती होगी। अगर अल्लाह इन्हें बख्शेगा तो इन्हें इजाजत देगा, अगर जिसे चाहो उसे भी जन्नत में ले जाओ। तो ये उलमा अपने दोस्तों को भी बख्शिश करा के जन्नत में ले जाएंगे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लोगों, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, हाफिज कुरान 7 पीढ़ियों की बख्शिश कराएगा। एक आलिम दीन के लिए ये छूट होगी, जिसे जिसे चाहे जन्नत में ले जाए। अब जरा मुझे बता, अगर किसी ने आलिम दीन को पानी का लोटा भी भर के दिया होगा वुजू के लिए मैदान महशर में, वो आलिम दीन उसे अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत माशाअल्लाह, जन्नत में लेके जाएगा। और सुन लीजिए, यहाँ तक है, अल्लाह जब बख्शने पे आएगा तो कहेगा तेरा अमल तो नहीं है, तुझे बख्श दूं मैं जी, तेरा अमल तो नहीं है बख्शने के काबिल। बता, तेरा कोई दोस्त आलिम था?
यार कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज तेरा कोई दोस्त आलिम होगा तो उसी की बुनियाद पर तुझे बख्श दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहेगा मौला मेरी तो दोस्ती आलिमों से नहीं थी, मेरी तो नाचने वालों से थी, अल्लाह फैशन वालों से थी, कंछिद्दों से थी, कान छिदवाने वाले। जी। कान छिद्दे घूमी घूम रहे हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे खासे कान छिदवा लिया। अरे भाई अल्लाह ने तुम्हें अच्छा खासा लड़का बनाया तो तुम लड़की क्यों बनी? अल्लाह। अच्छा कान छिदवा रहे हो तो नाक भी छिदवाओ, है ना, नाक भी छिदवाओ ना। जब कान में दुनिया पहन रहे हो तो इसमें भी क्या पहनी जाती है? नथनी, इसमें भी पहनो। पूरे बनो बन रहे हो तो चूड़ियां भी बनवाओ, अधूरे क्यों बन रहे हो? पूरे बनो, फिर दुपट्टा उपट्टा भी ओढ़ो, है ना। मियां अजीब मामला, ये भी क़यामत की निशानी है जी। लड़कियां लड़कों वाले लिबास पहनेंगी और लड़के लड़कियों वाला, तो ये क़यामत की निशानी है। बेशक। और ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? जी। लड़कियां जींस पहन के टी शर्ट पहन के घूम रही हैं, हाँ, लड़के कान छिदवा रहे हैं। बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, कान छिदवा रहे हैं। हाय हाय हाय। अल्लाह फरमाएगा कोई आलिम दीन तेरा दोस्त हो तो आज उसकी दोस्ती की कसम तुझे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो दोस्ती नहीं करी, हमारी तो सबसे बड़ी मुखालफत मस्जिद के इमाम से ही थी। अगर फातिहा पढ़ने नहीं गया गरीब किसी के घर तो का इसका हिसाब करो जल्दी से। क्यों? बोले फातिहा पढ़ने तो नहीं आया। हाय हाय, अरे यार तेरे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आया, तेरा इमाम है यार, ये तेरे सर का ताजन नहीं आया तो तू माफ कर यार। एक आदमी ने तो इमाम साहब से कही हजरत जुमे की नमाज पढ़ के जरा बारिश की दुआ कर दियो। इमाम ने दुआ अरबी में कर दी है, जाहिल आदमी था, इसे समझ में नहीं आई। नमाज के बाद बोला हजरत आपने दुआ तो की नहीं। इमाम साहब ने कहा मैंने अरबी में कर दी। तो बोला मेरे तो समझ में ना आई, बारिश कैसे होगी? बारिश कैसे हो जाएगी? मेरे समझ में तो आई ना। अल्लाह। अब बताइए जहालत, यानी बोला बारिश कैसे होगी, तुमने अरबी में कर दी, मेरे तो समझ में नहीं आई। जी। अबे जालिम तेरे समझने की जरूरत थोड़ी है, इसने की अल्लाह ने समझ ली। बेशक बेशक। बात है कि नहीं मेरे भाई? जी। यार मेरे भाई कुछ खाना ऐसा रहने दो, लोगों नेक लोगों से दोस्ती करो, अल्लाह के वलियों से करो, मौलवियों से करो। अब तुम सोचोगे कि वो मौलवी तो नेक नहीं है, उनमें बुराइयां निकालो, तो गौसे आदम जैसा मौलवी तो तू चिराग नहीं लालटेन लेकर ढूंढ ले, जब भी ना मिलेगा। सच्ची बात। अब मौलवी ऐसे मिलेंगे जैसे हैं, और 20 साल के बाद ऐसे भी नहीं मिलेंगे जैसे आप हैं, और 50 साल के बाद ऐसे भी नहीं मिलेंगे जो वैसे मिलेंगे। इसलिए कि जमाना जैसे जैसे बदल रहा, अभी बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के मौलवी लगते हैं। आप जाओ अरब कंट्री, फॉरेन कंट्री, आप जाओ मिस्र, कतर, दुबई और मस्कत, तो वहां का मौलवी पता कैसा होता है? जींस पहने हुए, दाढ़ी साफ, सर पे टोपी नहीं, कोट टाई, और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा हो। जो लोग जाते हैं उनसे पूछ लियो, ये तो ये मौलवी बेचारे बड़े अच्छे। अब 50 साल के बाद इंडिया में भी ऐसे मिलेंगे, आ रहे हैं पढ़ के, कोई मिस्र से पढ़ के आ रहा है, कोई कहीं से पढ़ के आ रहा है, इल्ला माशाल्लाह कुछ तो फैशन में आने लगे। अब तुम कहोगे जो अब बच्चे हैं कि मियाँ हमने तो अपने बचपन में मौलवियों की देखी, दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, जुब्बा भी था, तो मियाँ हमने कहा जो आज हैं वो 50 साल के बाद में मिलेंगे। जी। जो मौलवी हैं ये गनीमत है, इन्हीं से मोहब्बत कर लो मौलवी होने की बुनियाद पर। अगर ये गुनाहगार होंगे तो ये अपना हिसाब खुद देंगे, मगर मौलवी होने की बुनियाद पर जो तुम मोहब्बत करोगे अल्लाह तुम्हें उसका अजर अता फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहेगा मौला मेरा तो कोई मौलवी दोस्त भी ना था, मेरे तो भांगड़े बाज, यूट्यूब बाज, पबजी बाज, बग्गीबाज वाले, ताश के पत्तों वाले, क्रिकेट वाले, हॉकी वाले, पतंग वाले, कबूतरबाज, ये सब मेरे दोस्त थे। दोस्ती भी तो ऐसी से चल रही है, समझ रहे हैं? तो रब फरमाएगा हाय हाय तेरे कोई दोस्त का दोस्त अगर मौलवी हो जब भी तुझे बख्श दूंगा। क्या बात है, वाह वाह। अगर कोई आलिम दीन हो तब भी बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। दूर तक निगाह दौड़ाएगा, मगर इसने तो आलिम को ढूंढा ही नहीं। जी। हाँ, रिश्ते करने निकलते हैं तो कहते हैं दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। अब भाई कौन सा चलेगा? नहीं भाई जरा एक्टिव हो, क्योंकि दाढ़ी वाला एक्टिव नहीं होता है। हम तो दाढ़ी वाले को जहाज उड़ाता दिखा दें तुम्हें, हैं? अरे भाई दाढ़ी किसी चीज को रोक रही है क्या? आप तो दाढ़ी लगा के जहाज उड़ाइए, मगर एक्टिव हो तो लुच्चा हो, लफंगा हो, बदमाश हो। एक्टिव किसे कहते हैं? एक्टिव का मतलब है काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, वो एक्टिव हो गया।
मेरे भाई यार अजीब माहौल है, दूर तक निगाह दौड़ाएगा, कहा मेरी तो कोई रिश्तेदारी तक में कोई आलिम नहीं। अल्लाह फरमाएगा तेरा नाम अगर किसी आलिम दीन पे हो, जब भी जा तेरी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहेगा मौला मेरा तो नाम भी आलिम दीन पे नहीं, मेरे अब्बा ने मेरा नाम शाहरुख, सलमान, बंटी, गुड्डू, पप्पू, चुन्नू, ये नाम है हमारे। अल्लाह। सोनू, पता ही नहीं चलता ये इधर वाला या उधर वाला, बीच में लटका दिया। सोनू, मोनू, बताओ क्या नाम है? और ये भूरा कलवा भी कोई नाम नहीं है, ये भी कोई नाम नहीं है। बताओ, उनमें भी भूरा, इनमें भी भूरा, उनमें भी कलवा, इनमें भी कलवा, सलाम करेंगे नहीं करें? अजीब मामला। और मेरे भाई नाम अच्छे रखो, नामों से असर पड़ता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक, बेशक। नामों के साथ उठाया जाएगा। जी। नबी से अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद जाओ जन्नत में, तो जितने मोहम्मद नाम से होंगे, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला, सब जन्नत की तरफ भागेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब फरमाएगा मैंने तुमसे नहीं कहा, अपने नबी से कहा। अर्ज करेंगे मौला हम सोचे शायद हमसे कहा हमारा नाम भी मोहम्मद से शुरू होता है। रब की रहमत को जोश आएगा, मेरे नबी की मोहब्बत में तुमने मोहम्मद से नाम रखा, जाओ हमने तुम्हारी भी बख्शिश कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम रखे हैं, लड़की पैदा हुई अभी 10 साल पहले, 15 साल पहले। मियाँ हर घर में सानिया थी। वो हैदराबाद की एक टेनिस स्टार सानिया आई थी, सानिया मिर्जा। जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया, कोई नाम भी तो हो है ना, कोई माना है इसका ना कुछ है, दूसरे को कहते, समझ रहे? अब जिसे देखो सानिया, 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 अरबी किसकी मोहब्बत में रख रहा? मौलवी से नाम पूछो, मौलवी ने कह दिया भाई नाम रख दो इसका आयशा खदीजतुल कुबरा। मौलाना बड़ा पुराना सा लग रहा नाम भी डिजिटल चाहिए इन्हें, नाम भी डिजिटल, फुंदे उंदे लगा हुआ, कलर पेंट हुआ मौलाना जरा नया सा बता दो। और मेरे भाई नाम नया दे, देख नाम अच्छा देख, या तो अल्लाह के नाम से पहले अब्द लगा के हो, किसी नबी के नाम पे हो, किसी बुजुर्ग के नाम पे हो, किसी वली के नाम पे हो, किसी आलिम दीन के नाम पे, समझ रहे हैं? और जब तेरी आलिम दीन से दोस्ती होगी ना, तो मैदान महशर में कुछ नेकियां कम पड़ेंगी, तो ये आलिम दीन तेरी बख्शिश करा लेगा। मगर हमारे तो दोस्त ऐसे होंगे अल्लाह जाने। दोस्त हैं जिसने 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है, वो दोस्त है। जो झूठ बोलता बिल्कुल कच्चे धुएं की मारता, वो भी दोस्त है। समझ रहे हैं? शराबी दोस्त हैं, जुआरी दोस्त हैं, सट्टेबाज दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं। और मेरे भाई दोस्ती अच्छी करो। आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ, लोगों तुम्हारे कितने भी दोस्त हो, मगर एक दोस्त का एड्रेस दे के जा रहा हूँ। सारी मेरी बहनें मेरे भाई बैठे हैं, जिससे मैं बता के जा रहा हूँ, चाहे कितने भी दोस्त हो, मगर आज के बाद उससे दोस्ती जरूर कर लेना इंशाअल्लाह। अगर उससे तुमने दोस्ती कर ली तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में कामयाब हो जाओगे। लोगों तुम्हारा जहन सवाल कर रहा होगा, मौलाना गुलफाम वो कौन है जिसका एड्रेस बता के जा रहे हो, कि वो कौन है कि जिससे हम दोस्ती करें? तो कान खोल के सुन ले, मैं एड्रेस बता के जा रहा हूं जिससे दोस्ती करना है, और पक्की दोस्ती करना। दुनिया में वो आया है, लोगों आने का महीना रमजान है, जिसके पास आया वो अमीना का लाल है, नाम उसका खुदा का कुरान है। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कुरान से एक दोस्ती और कर लो, जहाँ 100 दोस्त सही यार, एक कुरान से भी करके देखो यार जी, 101 हो जाएगा। सुभान अल्लाह, है ना? मैं ऐसी दोस्ती बता के जा रहा हूँ, एक कुरान से भी कर लो। मैंने पूछा कुरान तू आया कब? कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रमजान में आया जी, नाज़िल किया गया। मैंने कहा कुरान दोस्त बदल जाते हैं, चल अगर तुझसे दोस्ती करूं तू बदलेगा तो नहीं? चैन तो नहीं होगा?
आज दोस्त है मेरा, वक्त अच्छा, सब मेरे दोस्त हैं, वक्त बुरा हुआ तो सबने पीठ फेर दी। भाई होता कि नहीं होता? बड़े दोस्त गद्दारी कर जाते हैं, उनकी बातों में बड़ा फर्क पाया जाता, तेरी बात में तो कभी फर्क नहीं आएगा। तो कुरान बोला जालिकल किताबु ला रैब फीह, मेरी बात में कोई शक नहीं, कोई फर्क। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हक बात। मैंने कहा दोस्तों में कोई किसी को भर देता तो दोस्त बदल जाता है ना। मेरे दोस्त को किसी ने भर दिया, चुगली कर दी, मौलाना गुलफाम ऐसे कह रहे, बस वो आगे आओ बाओ ताओ में, हाँ अरे ऐसे कह दिया, अब नहीं बोली। तू तो नहीं बदलेगा, कमबरती तो नहीं होगा। कहा कैसी बात? कुरान ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमें खुदा ने नाजिल किया है और उसकी हमारी हिफाजत भी खुदा ही करता है। जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कौन बदल सकता है? जी मेरे भाई है कि नहीं है? लोगों एक दोस्ती कुरान से कर लो, अब दोस्ती कैसे होगी जरा ये भी सुन लो। तुम बोलोगे मौलाना दोस्ती हमारी कुरान से करा दो, कुरान से दोस्ती कैसे होगी? तो कुरान पढ़ना सीख जाओ, रोजाना कुरान की तिलावत करो, कुरान से दोस्ती हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे दुनिया के लोगों से दोस्ती होती है वैसी कुरान से, रोज मैसेज करो, रोज फोन करो, दोस्ती हो गई। बात है क्या नहीं? रोज मैसेज करो, रोज फोन करो, बात करो, मुलाकातें करो, दोस्ती हो गई। ऐसे ही कुरान को पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीख लो, और रोजाना फजर के बाद पढ़ो, और रात को इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान तो उन्हें तो फुर्सत ही नहीं, यूट्यूब देखते देखते सो जाते हैं। पता नहीं कौन सा गाना सुन रहे थे सो गए, कौन सी फिल्म देख रहे थे सो गए, कौन सी कॉमेडी देख रहे थे सो गए। और रात में जब सोए तो मियाँ ऐसे डरावने डरावने ख्वाब दिखे कि कोई बिझार रेत के पड़ गया किसी को ख्वाब में, अल्लाह, किसी को सांप रेत के पड़ गया। और सुबह कह रहा मौलाना कोई ताबीज तो कर दो, रात को बड़ा परेशान होता हूँ मैं, मुझे तो मियाँ बड़ा रहते, जंगलों रहते हैं, बड़े बड़े बैल बिजार और हाथी। अब मियाँ जब रात को हीरो हीरोइनों की फिल्में देख के सो रहे हो, देखो तुम्हें मक्का मदीना नजर आएगा, ऐसी बैल रेत के पड़ेंगे। बात है क्या नहीं है यार? जब रात को खुदा की कसम अगर नमाज पढ़ के सोया और आयतल कुर्सी पढ़ के सो जा, सूरह मुल्क पढ़ के सो जा, तेरे ख्वाब में कोई शैतान नहीं आएगा। कभी अगर तेरी किस्मत ने अंगड़ाई ली तो तेरे ख्वाब में एक दिन आमिना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन आमिना का लाल आ गया तेरी किस्मत की ईद हो जाएगी। सुबह को जो रात में नबी का दीदार करेगा, सुबह को यही ऐलान करेगा, रात जो ख्वाब में तेरी ईद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। भाई बना रहे तकबीर, दोनों हाथ उठाइए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब किबला रामपुरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान तेरा अल्लाह, कोई दोस्त ऐसा नहीं है जैसा दोस्त तेरा कुरान साबित होगा। तू कान खोल कर सुन ले, अगर तूने कुरान से दोस्ती कर ली तो कोई दोस्त ऐसा साबित नहीं होगा जैसा दोस्त तेरा कुरान साबित होगा। आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल ये था कि दोस्ती कैसे होगी, तरीका बता दिया कैसे होगी, तरीका समझ में आ गया। कुरान पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीख लो, रोजाना पढ़ो, दोस्ती हो गई। सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्ती करना आसान है, निभाना मुश्किल है। बेशक, समझने के नीचे करना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। हज करना आसान है, रखना मुश्किल है। हाफिज बनना आसान है, याद रखना मुश्किल है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 16 आने है ये बात। हाँ, हाफजा तो 3 साल में होता, मगर जिंदगी भर हिफाजत करना पड़ती है जी। अगर जिंदगी भर हिफाजत ना पढ़ो तो गया कुरान जी। हज तो 40 दिन में जाते हैं, आ जाते हैं हज करके, है ना? और उन 5 दिनों में हज होता, मगर मालूम है हिफाजत पूरी जिंदगी करना पड़ती है जी। अब हज खेल के भी पत्ते पीस रहा तो काय का हाजी, हज करके भी मेंढक काट रहा लोगों की तो काय का हाजी, हज करके भी गरीबों को सता रहा तो काय का हाजी। बात है कि नहीं है? रखना भी तो है, हज करना तो आसान है, 4 लाख में हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, चलो मियां करना मुश्किल नहीं है, रखना। बेशक।
ईमान लाने में 1 मिनट लगता जी कलमा शरीफ पढ़ लिया ईमान ले आया, मगर ईमान का रखने में पूरी जिंदगी लग जाती है जी 1 मिनट में। लेकिन तौबा करने में 1 मिनट लगता है, लेकिन तौबा पर बरकरार रहना, तौबा पर कायम रहना, इसमें जिंदगियां लग जाती हैं। बेशक। कुरान से दोस्ती तो मौलाना तुमने बता दिया ऐसे होगी, मगर ये निभेगी कैसे, बरकरार कैसे रहेगी, टूटे नहीं। और मैं रब की कसम खा के कहता हूँ, अगर कुरान से दोस्ती करके मर गया तो जन्नत को तू नहीं मांगेगा, जन्नत तुझे मांगेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अल्लाह तो नहीं कहेगा मुझे जन्नत दे, जन्नत कहेगी मुझे कुरान का दोस्त चाहिए। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, दोस्त है ना, दोस्त है ना। तो ये बरकरार कैसे रहे दोस्ती, तरीका बता दूं। अभी बातें बड़े मजे की चल रही है, मूड बन गया। ये बात हर वक्त नहीं आती, बता दूं तरीका, और ऐसा बताऊंगा एक खुट्टा सिक्का खर्च नहीं होगा, फ्री में। अब सुन लो, मौलाना शाकिर साहब से मेरी दोस्ती है, ठीक हो गई, निभेगी कैसे, निभेगी ऐसे। इनसे मेरी करीबी है, इन्होंने कहा मौलाना गुलफाम वहां मत जाना। मैंने कहा क्यों, बोले ये मत पूछो क्यों, बस मत जाना, दोस्त तो हमारे हो तो मत जाना। अब अगर दोस्ती रखना तो नहीं जाऊंगा, और चला गया, इन्हें पता चल गया तो दोस्ती कट। मना किया था क्यों गया, बात है कि नहीं है। दोस्ती का तकाजा ये है कि जो दोस्त कह दे वो मानना पड़ेगा, अगर मानते रहे तो दोस्ती चलती रहेगी। बोलो है कि नहीं है। बस कुरान से दोस्ती कर लो, कुरान ने कहा शराब के करीब नहीं जाना तो नहीं जाना, दोस्ती चलती रहेगी। कुरान ने कहा नमाज पढ़ना तो पढ़ना, दोस्ती चलती रहेगी। नमाज ने कहा झूठ ना बोलना, कुरान ने कहा झूठ ना बोलना, चलती रहेगी। कुरान ने कहा अरे दीनदार बन के रहना, अगर बन के रहा तो दोस्ती चलती रहेगी। अल्लाह वो खड़े हो जाए, खड़े होकर के नारा लगा, खड़े होकर इन लोगों को चेहरा दिखाओ अपना, खड़े होकर के नारा लगा, जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। दोस्ती चलती रहेगी। जब माँ बाप की बात आए, कुरान तेरा दोस्त है, अपने दोस्त से पूछ इनके साथ कैसा मामला करूं। कुरान कहता वला तकुल लहुमा उफ, इन्हें लफ्ज़ उफ तक ना कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके साथ भलाई का मामला करो। अगर माँ बाप के साथ भलाई का मामला करता रहेगा दोस्ती चलती रहेगी। बाबा 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 जिंदाबाद, दोस्ती चलती रहेगी। अगर तू हराम कामों से बचता रहेगा दोस्ती चलती रहेगी, बेहयाई से बचता रहेगा दोस्ती चलती रहेगी, ज़कात देता रहेगा दोस्ती चलती रहेगी, नमाज़ें पढ़ता रहेगा दोस्ती चलती रहेगी, झूठ नहीं बोलेगा दोस्ती चलती रहेगी, सूद नहीं खाएगा दोस्ती चलती रहेगी। और ऐसी चलेगी कि मरने से पहले दोस्ती तू निभाएगा, मरने के बाद दोस्ती कुरान निभाएगा। भाई बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मरने से पहले दोस्ती तू निभागा, जैसे कुरान कह रहा तुझे करना होगा, और मरने के बाद जैसा तू चाहेगा कुरान तेरे लिए वैसे कर देगा। सुभान अल्लाह बोलो यार ऐसे दोस्त का पता बता के जा रहा हूँ। आज तक तुमने उस दोस्त से परिचय नहीं किया, घरों में रखा है, उस पर धूले चढ़ गई, और तुमने कभी दोस्ती नहीं की। तुम कहते हो यार फलाना धोखा दिया। हाँ ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया के बारे में तो बरेली के रजा बोले, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाया शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी खाली है। ये दुनिया क्या है, ये एक शहद दिखाती है, जहर का प्याला हाथ में दे देती है। तू दोस्ती करना कुरान से, दुनिया में दोस्ती निभाते रहना। अब कान खोल के सुनो, आगे से लेके पीछे तक सुनो। ये मोबाइल वाले बेटे बैठ जा, आगे से लेके पीछे तक सुनो। लोगों जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, कुरान से दोस्ती निभा के गया है, कुरान ने जैसे जैसे कहा था वैसा वैसा करके गया है, दोस्ती पक्की करके गया है। तू मर गया, इंतकाल हो गया, तेरे घर वाले, तेरे दोस्त, तेरे खानदानी, तेरे पड़ोस वाले,
तेरे रिश्तेदार तुझे नहला के 2 गज जमीन देंगे और तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके लोगों, चाचा है वो भी वापस आ रहा है, भाई है वो भी वापस आ रहा है, बाप है वो भी वापस आ रहा है, पड़ोसी है वो भी वापस आ रहा है, रिश्तेदार है वो भी वापस आ रहा है, बेटा है वो भी वापस आ रहा है, कुनबेदार है वो भी वापस आ रहा है। हाय ये दोस्तों आज कहाँ गए? तुम तो महफिलों में बैठते थे, ठट्टे लगाते थे, तेरे बगैर इन दोस्तों को सुकून नहीं मिलता था, लेकिन आज तो कब्र में क्या गया, 3 लब मिट्टी डाला और कहा वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और पीठ दिखा के चल पड़े। हाँ ये दोस्त कहाँ जा रहे हैं? ये रातों को जो मोबाइल पे चैटिंग किया करते थे, इन्हें नींद नहीं आती थी जब तक तुझे मैसेज ना कर दे। आज ये भी तुझे अकेला कब्र में छोड़ के चले गए। तेरी कब्र अकेली है, ये बिच्छुओं का घर है, सांप का घर है। हाय इसमें कोई विंडो नहीं, कोई दरवाजा नहीं है, ये बड़ा खतरनाक घर है, ये अंधेरे का घर है। अल्लाह अल्लाह आज कोई भी तेरा हमदर्द नहीं है, आज तेरा कोई गमखार नहीं है। सारे दोस्तों ने पीठ दिखा दी। ए दुनिया वालों, तुम्हारे फेसबुक के दोस्त भी आज कब्र पे नहीं है, व्हाट्सएप वाले भी आज कब्र पे नहीं है, आज चैट करने वाले भी कब्र पे नहीं है, आज खून के रिश्तेदार भी तेरी कब्र पे नहीं है। हाय तू कब्र में अकेला है। अरे तूने कितनों से दोस्ती की थी, कैसी बेवफा दुनिया से तूने दोस्ती की थी, सब साथ छोड़ के चले गए। तेरे ऊपर किसी को तरस ना आया। मगर सुन, अगर तूने कुरान से दोस्ती निभाई थी तो सब चले जाएंगे, तेरी कब्र में कुरान आएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब चले जाएंगे, तेरी कब्र में कुरान आएगा, और जब रब का कुरान आएगा तो तेरी अंधेरी कब्र रोशन हो जाएगी, रोशन हो जाएगी। ये देखेगा मैं तो पहचानता नहीं, तू कौन है, मुझे सब छोड़ के चले गए, तू कौन है? जवाब मिलेगा मैं तेरा दोस्त हूँ। कौन सा दोस्त है? जवाब मिलेगा मैं वो कुरान हूँ, जब जमाना सोता था तो तू मेरी तिलावत करता था, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैंने मना किया था झूठ ना बोलना, तूने मेरी दोस्ती की खातिर नहीं बोला था। मैंने कहा था नमाज ना छोड़ना, मेरी दोस्ती की खातिर नहीं छोड़ी थी। ओ बेटियों बहनों, तुमसे कुरान कहेगा मैंने कहा था पर्दे में रहना, मेरी दोस्ती की खातिर तुमने पर्दा किया था। तुमने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ दी थी, तुमने बड़ी बड़ी जो है रंग रंगीलियां छोड़ दी थी मेरी दोस्ती की खातिर। आज मैं आ गया हूँ, तेरी कब्र अंधेरी थी मगर मैं आ गया हूँ, कब्र का अंधेरा दूर हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बता क्या चाहता, अब बता क्या चाहता मेरे दोस्त? ये कहेगा मैं तो यही चाहता हूँ सुकून से कब्र में रहूं, ये अंधेरी कब्र में अंधेरी ना रहे, रोशनी हो जा। ये मेरे दोस्त तू चला जाएगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। कुरान कहेगा परेशान ना हो, मैं जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक कि जन्नत की खिड़की न खुलवा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत की खिड़की तेरी कब्र में खुलेगी, जन्नत का बिछोना तेरी कब्र में आ जाएगा। फिर तेरा दोस्त उससे कहेगा अब तू दुल्हन की तरह सोता रहना, मैदान महशर में उठेगा तो हश्र के मैदान में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये है दोस्ती, इससे का दोस्ती है ना।